मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और आईवीएफ से पहले जब हम पेशेंट्स की असेसमेंट करते हैं, उसमें उनके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। इसके अलावा उनके वेट को असेस करते हैं और उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट का प्लान दिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी उस स्पेशल डाइट के हवाले से जो बांझपन का मसला फेस करने वाली ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि मेरे पास बांझपन के मसले के साथ जो ख़वातीन आ रही होती हैं, उनमें अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनकी एज काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है और उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैंने देखा है उनका वेट ज़्यादा होता है, ओवर वेट होती हैं। और फिर जब उनकी असेसमेंट करते हैं, उनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट खराब होते हैं जिसकी वजह से अमल नहीं हो रहा होता। ऐसी ख़वातीन को जब मैं एडवाइस करती हूँ कि जी आपके हमने टेस्ट कर लिए हैं, इसको हम ठीक कर लेंगे, आपने बस वेट रिड्यूस करना है ताकि जब हम आपका ट्रीटमेंट करें आपकी बॉडी से रिस्पॉन्स बेहतर आए। क्योंकि जब आपका वेट ज़्यादा होता है, आपका हुजम ज़्यादा होता है, जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो उन इंजेक्शंस का रिस्पॉन्स फिर आपकी बॉडी से कम आता है कि वही हम टीकों की मिकदार जो आईवीएफ में एक ऐसी खातून को दे जिसका वेट कम हो, उसका रिस्पॉन्स बेहतर आता है, बजाय ये कि वो वाली खातून जो ओवर वेट हो, 100 किलो 150 किलो वेट हो, 90 किलो वेट हो, और उनको जब हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कम आ रहा होता है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। तो आगे से जो मुझे जवाब मिलते हैं वो बहुत फ़नी होते हैं। ख़वातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो वो वेट फँस सा गया, अटक गया, वो ऊपर नीचे होता ही नहीं है, मैंने लाख कोशिश कर ली है। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने कोशिश की है, तो वो कहती हैं कि जी मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ सारा-सारा दिन, फिर भी पता नहीं मेरा वेट ज़्यादा क्यों है। जब उनसे मैं डिटेल से पूछती हूँ कि कैसे आप खाए-पिए बगैर ज़िंदा हैं, कि आप तो कुछ खाती ही नहीं हैं, तो आपको तो निढाल होके हॉस्पिटल दाखिल होना चाहिए, आप कैसे नहीं खाती? तो वो आगे से कहती हैं नहीं डॉक्टर साहब वो सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता, बाद में मैं दही खा लेती हूँ, फिर उसमें बादाम डाल के खा लेती हूँ, फिर किसी वक़्त मैं जूस पी लेती हूँ, मेरा तो वो नाश्ता खाने का दिल ही नहीं करता। दोपहर का तो मैं खाना खाती नहीं हूँ, वो दिल करे तो नूडल्स बना लेती हूँ, किसी वक़्त बर्गर खा लेती हूँ, लेकिन खाना तो मैं खाती नहीं। रात के वक़्त भी खाने का मेरा दिल नहीं करता, मैं एक बुर्की रोटी की मुँह में नहीं डालती। और फिर शाम को मुझे ज़ाहिर है फिर उस वक़्त मैं पिज़्ज़ा मँगवा लेती हूँ क्योंकि खाना तो मैंने खाया नहीं होता। तो देखिए उनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि आपके मुँह के अंदर जो भी चीज़ जा रही है वो आपका खाना है। खाना का मतलब ये नहीं है कि रोटी सालन। आप कहते हैं कि रोटी सालन नहीं खा रही और इसके अलावा जितना भी जंक फूड है वो आप खा रही हैं, या आप किसी भी टाइम पे इरेगुलरली खा रही हैं, आपकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कोई खाने-पीने में डिसिप्लिन नहीं है, कोई आपका डाइट कंट्रोल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल ज़्यादा है, आप मीठा खा रही हैं, आप मैदे की चीज़ें, गंदम की चीज़ें, चावल, आलू, जूसेस, मिल्क शेक्स पी रही हैं और आप कह रही हैं मैं कुछ खा नहीं रही, तो वज़न कैसे कम होगा? आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप ना वॉक करती हैं, सारा दिन बैठी रहती हैं और कहती हैं मैं थक जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर लें, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आएँ, यानी आप अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट यानी सुबह आप अंडे को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें, वो गुड प्रोटीन है। कोशिश करें कि पराठा जो सुबह आप खाती हैं वो अवॉइड कर लें, उसकी जगह आप 2 बॉइल्ड अंडे खा लें तो वो काफ़ी है। फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं, लेकिन फिक्स टाइम पे। ये नहीं है कि जो नाश्ते का टाइम था वो छोड़ दिया और 10-11 बजे फिर खाने बैठ गया। रात को 7-8 बजे जो खाने का टाइम था उसको स्किप करके 12 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो इससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो जिनके लाइफ़स्टाइल में डिसिप्लिन होता है, अपनी डाइट प्रॉपर ले रही होती हैं, एक्सरसाइज़ कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट उस लिहाज से रिड्यूस नहीं हो रहा होता जितना बाकी ख़वातीन का उस एफ़र्ट से होता है। हम उसमें जब हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं तो कुछ ख़वातीन को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसमें वेट रिड्यूस करना मुश्किल होता है तो हम हार्मोन्स को ठीक करते हैं। कुछ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, हम उनमें उनको डाइट प्लान स्पेशल बताते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जिससे उनके वेट रिडक्शन में हेल्प होती है, यानी उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। इसके अलावा ये जो फेक से बहाने हैं, जो एक कह दिया जाता है कि मैंने तो हर कोशिश कर ली, इनफैक्ट जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो ये कोशिश कोई नहीं होती। तो मेरी इल्तमास है उन सारी ख़वातीन से जो बांझपन का मसला फेस कर रही हैं,
प्लीज आप अपना वेट रिड्यूस करके आए। अगर आप अपना वजन कम करेंगी, आपके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, आपके अंडे की क्वालिटी बेहतर होगी और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।